तो उम्मीद करता हूं जो भी चैप्टर मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज समझाया वो समझ में आ चुका होगा। अब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बढ़िया से कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5000 की राशि पर 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया तो अर्जित ब्याज कितना होगा। रुपए हमारे पास 5000 है, 10% की दर है और 2 वर्षों का ब्याज। तो अब तो आप चाहो तो इसको, अब ये सीख चुके हो ना, तो इस तरीके से सॉल्व करो। पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का ब्याज 10 का 10%, एक तो हो गया 11, तो कुल ब्याज कितना बना 21%। तो आप डायरेक्ट क्या करो 5000 का 21% पता कर लो और 5000 का 21% लाओगे, रिजल्ट हो गया 1050 रुपए, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज है, आप चाहते हो सर हम ये तो वाला बैठ नहीं रहा, थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो अपने पास रामबाण इलाज तो है ही। कौन सा? क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा भी त्रुटि नहीं करनी। मिश्र धन बराबर क्या होता बोलो, मूलधन इंटू 110/100, 110/100। पहले तो मुझे ये बताओ मैंने ये 2 बार गुणा क्यों किया। आपको शुरुआत में मैंने सिखाया था अगर समय 2 साल है तो हम गुणा 2 बार करेंगे, समय 3 साल है तो 3 बार, 2.5 साल है तो 2 साल दर पूरी लगेगी, 1 साल दर आधी लगेगी। ठीक है भाई, चलो 3 0 से 3 0 0 से 0, 11 का क्यूब 121 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1210 इंटू 5, 0 5 5 दूनी 10, 1 5 1 6। तो यहां से ये मिश्रधन हो गया, तो मैंने बोला है चक्रवर्ती ब्याज क्या होता बोलो, मिश्रधन माइनस मूलधन, 6050 माइनस 5000, तो रिजल्ट हो गया 1050। बाकी मैंने दूसरा वाला तरीका भी बताया जो परसेंट से डायरेक्ट हल कर सकता है, डेफिनेटली आप उसी से हल कीजिए। बाकी ये भी इजी है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रश्न क्लियर है सभी को? चलिए 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 10,000 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताइए। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 वर्ष पढ़ते ही कुछ याद आ रहा है? मैंने साधारण और चक्रवर्ती अंतर का एक छोटा सा बात बताया था, उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को याद होगी। क्या बताई थी साधारण और चक्रवर्ती के डायरेक्ट अंतर के लिए? मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। याद है ना सभी को? अरे याद है या नहीं है सब बताओ। 10,000 इंटू दर कितनी रखूं मैं, 5/100, 5/100। और मैंने ये भी सिखाया था कि एक ऐसा तरीका भी बताया था जिससे आप चाहे 5 साल का अंतर पूछे चाहे 10 साल का वो ला सकते हो। लेकिन मैंने बोला था जहां 2 और 3 की बात होती है आप इसको अप्लाई करो, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है हमारी। तो यहाँ देखो 4 0 से 4 0, 5 25, इतना सा सॉल्यूशन था, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। क्योंकि हमारे एग्जाम में अधिकतर जो प्रश्न आप प्रीवियस ईयर अभी देख लेना, सब 2 या 3 वर्ष पर आधारित बने हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? एक बार यस का मैसेज लिखिए कि बिल्कुल एकदम यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 3200 रुपए पर 20% की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती का अंतर। वापस वही 2 वर्ष का अंतर है भी, तो अंतर का मैं डायरेक्ट बात लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। 3200 इंटू अरे दर बटा 100, दर बटा 100। चक्रवर्ती ब्याज का भी टेस्ट आज अपलोड कर देना ना, साधारण चल ही रहा है ना, चक्रवर्ती भी कर देना सब। चलो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 से 2 0, 32 दूना 64 और 64 का 2 गुणा 128 रुपए का अंतर होगा। ये रहा, देख लीजिए। मतलब दूसरे में जब तक बच्चा सोचेगा ना मैं इसमें साधारण निकालूं या चक्रवर्ती निकालूं या अंतर, तब तक आपका उत्तर आ चुका होगा अगर ये छोटी सी बात याद रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6400 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती का अंतर। तो अंतर का वही तरीका, मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। 2 साल होता है तब, और 3 साल होता है तब 300 प्लस दर बटा 100, और 4 और 5 होता तो एक वो तरीका बताया मैंने आपको, कितने भी साल होते तब वो अप्लाई होता। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे महेंद्र, इस बार भी अच्छा स्कोर जरूर करोगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 64 हमारा आंसर होगा। तो देखो अंतर बराबर क्या होता, तरीका तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। ठीक है, भी नहीं तो इसको मैंने डायरेक्ट भी बताया था, 100 बटा दर, 100 बटा दर से भी हल कर सकते हो। अंतर कितना दिया बोलो, 3.6। मूलधन तो हमें लाना है, इंटू दर कितनी रखूं मैं बताओ,
6/100, 6/100। तो अब हम मूलधन लेकर आते हैं, तो मूलधन हो जाएगा 3.6 इंटू 100/6, 100/6। अरे भैया ये 6/100 इधर आया ना, तो 100/6, 100/6। वैसे ये स्टेप भी मैं बता रहा था कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कटा, 100 इंटू 10 बोलो 1000, ये आपका उत्तर हो जाएगा। राशि पर 25% की दर से, तो आपको पता है दर हो जाएगी आधी, 25/2, ठीक है भी। और समय, वार्षिक दर की बात है ना, 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में आपको पता है 12 महीने होता है, 12 में 6 के 2 जोड़े बन जाएंगे। तो अब आप बताइए अंतर हमें कितना, 4375 और मूलधन, तो अंतर है 4375 बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर में रख दो 12.5 लिख दो, 12.5/100, 12.5/100। आप कहोगे 12.5 क्यों रखा, अरे भाई 25 का आधा 12.5 ही होता है ना, 12.5। तो पॉइंट हटाया तो 1 0 आ गया, पॉइंट हटाया तो 1 0। 25 के पहाड़े में 5 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार, फिर 5 बार, फिर बोलो 4 बार, और 5 से फिर वापस कट रहा 8 बार, 5 से ये भी 8, ये भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो मूलधन की वैल्यू 4375 इंटू 64, 4375 इंटू 64। अब ये गुणा कर लीजिए, 4375 इंटू 64 कितना बन रहा है अभी, जल्दी से बताओ तो एक बार सब बच्चे, 4375 इंटू 64 कितना बनेगा, 4375 इंटू 64, तो बन जाएगा 2,80,000। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। इतनी सी बात थी सिर्फ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वर्षों में कोई राशि स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने समय में ये राशि स्वयं का 125 गुना होगी। 3 वर्षों में अगर 5 गुना होगी तो कितने वर्षों में, तो ये अपना समय है और ये अपना गुणा है, तो 3, 6, 9 ऐसे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 3 125। तो कितने गुणा हो गए, 125 में कितने साल लग गए, 9 साल। अभी सिखाया था ना, समय का पहाड़ा गुणा की घात, समय का पहाड़ा गुणा की घात। एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या 2 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, इसी प्रकार इंजीनियरों की संख्या 1024 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने समय में ये 1024 गुना हो जाएगी। तो सिर्फ आप एक काम करो, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ये सोच लो 2 की पावर कितना होता है ये। तो देखो ऐसे समझ लीजिए, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64 का डबल, 128 का डबल, 256 का डबल, 512 का डबल, 1024 हो गया। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 की पावर 10 होता है 1024, ये होता है ना। तो भैया इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का पहाड़ा 10 बार बोल दो, रिजल्ट आ जाएगा 20 बार, 20 वर्ष हमारा उत्तर बन जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग हमें यहाँ लगाना पड़ेगा कि जितनी यहाँ पावर होती है ना उतना पहाड़ा चलता है, फिर 2 इंटू 10 हमारा उत्तर हो जाएगा। यह समय का तो पहाड़ा और गुणा की घात लगती है। ओके, चलिए। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि चौथे वर्ष में 6000, चौथे वर्ष में 6000 और 5वें वर्ष में 6750 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। क्या ऐसा क्वेश्चन सीखा है कि नहीं सीखा है, 1 वर्ष के अंतर वाला, बताओ। तो मुझे बताओ यहां से यहां में दर कितनी बढ़ गई, 750 कितने पर लगे, 6000 पर, और परसेंट के लिए बोलो 3 0 से फिर 3 0, 6 का भाग 12 इंटू 6 72, 3 से 25 बार और 3 से बोलो 2 बार, 25/2 हो जाएगा 12.5। 12.5 आपके कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन, ये आपका उत्तर होगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आगे चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,500 रुपए 2 साल में 17,745 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बताओ। मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था
कि जब आपको समय दिया होगा तो आपसे दर पूछी जाएगी, और जब आपको दर दी होगी तो समय पूछा जाएगा। पहले मुझे बताओ यहाँ वर्ग बनेगा या क्यों बनेगा, समय को देखकर बताओ। देखो ये हिंट थे सारे, अगर पढ़े हैं अच्छे से तो डाउट नहीं होगा। वापस बताओ, 2 वर्ष देकर वर्ग बनेगा या क्यों बनेगा, जल्दी बताओ। वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा निश्चित रूप से, तो हमें हेल्प मिलेगी। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई थी मिश्रधन बटा मूलधन। मिश्रधन बटा मूलधन को हल कर दीजिए, रिजल्ट आएगा। तो मिश्रधन कितना अपने पास 17,745 और 10,500। चलो हल करते हैं भी हम लोग। 5 से भाग दे दो, 5 दिया 15, फिर 2 बचे, 5 25, फिर 2 बचे, 5 चौक 20 और 9 5 45। 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 का जा रहा देखो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर कितने बचे भी 2, 8 या 24, फिर 3। 3 से देखो कितनी बार, 700 बार। 7 का देख लो, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 छंग 42, 6 बचे, 9 7 63, और 7 से बोलो 100 बार। तो 169 बटा 100। अब 169 को देखने के बाद तो याद आ रहा है ना किसकी बात चल रही है। अरे भैया 13 और 10 का स्क्वायर चल रहा है। 13 और 10 का स्क्वायर चल रहा है तो समय कितने साल, 2 साल। लेकिन भैया समय तो पूछा ही नहीं, हमसे तो दर पूछी है। और दर पता करने का तरीका क्या होगा बोलो। 10 से 13 हो गया तो 3 का ब्याज 10 के ऊपर गुणा 100। अब बताओ इससे इजी क्या होगा, 0 से 0 दर हो गई 30%। जिन बच्चों ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन का, यस का मैसेज लिखो एक बार कि बिल्कुल अब ये क्वेश्चन कितने इजी लग रहे होंगे अगर पढ़े हैं तो। और ये आपके प्रीवियस ईयर है सारे, मैं कोई मन से नहीं करा रहा हूं, आपके ही प्रीवियस ईयर है। मतलब अपने पास जो लेटेस्ट कंटेंट अभी 2019 कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि 2010 की बात मैं कर रहा हूँ, 2019 के क्वेश्चन है। और 21 अब इसके बाद भर्ती भी अभी आई है। चलो बहुत बढ़िया। और ये भी सीबीटी था, ध्यान रखना ऑनलाइन पेपर था ये वाला भी, जो हम जिसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो रहे हैं। एक राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है, समान राशि का समान दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहां थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3 क्यों लगाया सर, ये कह रहे सर ये 3 क्यों लगाया, इधर देखो एक बार रिपीट कर देता हूं ठीक रहेगा। एक बच्चा कह रहा सर 3 कैसा है, देखो मिश्रधन बटा मूलधन 17,745 मिश्रधन और मूलधन 10,500। जब हमने इसको सॉल्व किया 13 से या फिर 21 से सॉल्व किया, 7 से सॉल्व कर लो, तो यहां से कटकर वैल्यू आएगी 169, यहां से आएगा 100, ये हो जाते 13 और 10 के वर्ग हो जाते हैं। अगर मुझे समय पूछा होता ना मैं उत्तर 2 साल का था, लेकिन समय तो दिया दर लाने। बताओ 10 से कोई यूनिट 13 हो गई है ना, 10 से 13 हो रही है अभी, तो आप बताओ ब्याज क्या बनेगा। 10 की राशि 13 होती है तो 3 का ब्याज लगता है भी कितने पर, 10 पर और गुणा 100। इसीलिए ये 3 रखा था हमने, 0 से 0 कैंसिल, तो दर 30% और 30% आपके बी ऑप्शन में। चलिए 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है और समान राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो ब्याज की दर लाओ। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो मुझे बताओ 4 वर्ष में अगर आप साधारण ब्याज ऐसा ही लिख दो बोली में, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 24,000 है, तो मुझे तो सिर्फ इस चीज का उत्तर दे दो कि 2 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, इसका उत्तर दो जल्दी से। अगर 4 सालों के 24,000 है तो 2 सालों के कितने होंगे, जल्दी बताओ। 2 सालों का ऐसा ही कितना होगा वो बता दो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 12,000। आप कहोगे ये 12,000 की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि भी दिया है। चक्रवृद्धि सीए लिख दूं मैं, कितना दे रखा बोलो 12,750। अब हमें दर लानी, अब ध्यान देना आराम से। ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि। ये पहले साल भी 6,000, ये अगले साल भी 6,000, लेकिन ये पहले साल तो 6,000 और अगले साल 6,750, तभी तो 12,750 हुआ। अब कहोगे सर ये दोनों पहले पहले बराबर क्यों हुए। पहले वर्ष और साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जब ब्याज बनेगा ना तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा।
तो पहले वर्ष साधारण और चक्रवर्ती में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये भी 6000, ये 6000, ये फर्स्ट ईयर तो ये भी 6000 ही होगा, लेकिन 12,750 दिया सेकंड ईयर ये बन गया। तो मुझे बताओ यहां से यहां में कितना अतिरिक्त दिया, बताओ 750 अतिरिक्त दिया, कितने पर दिया बोलो 6000 पर गुणा 100। ये अपने दर पता करने का तरीका होगा। लेकिन ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो 2 साल का साधारण और 2 साल का चक्रवर्ती, लेकिन क्या होता है कि साधारण ब्याज कितने भी साल का दिया हो 2 साल का पता करना बहुत आसान होता है, बराबर चलता है। इसलिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 3 से 25 बार, 3 से 2 बार, 25/2 होता है 12.5%। 12.5% आपके सी ऑप्शन में है। ओके, यहां लिख देना 12.5%, ये आपका उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा ही का वापस देख लो एक बार, 4 सालों का साधारण ब्याज 24,000 है तो 2 सालों का बोलो कितने का 12,000, ये पता करना सीख लो। एक बच्चा कह रहा है सर 6,000 कहां से आए, इधर देखो 2 साल के 12,000 है तो 1 साल का 6,000, अगले साल भी 6,000, बराबर चलता है ना साधारण। तो 2 साल के 12, अगर ये कहते हैं 18,000 तो मैं कहता 9,000,